डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और WIT द्वारा विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर WIT दरभंगा में क्यूज, निबंध तथा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें सफल छात्रा के बीच आज महिला दिवस के मौके पर पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिए। Here is Swati Simran of 5th semester explaining the importance of girl child through her music. So please welcome Swati Simran. अंगना में फिर आ जा रे ओ रे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे अंधियारा है घना और लहू से सना किरणों के दिन के अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे ओ रे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए हमने सोचा नहीं कि टूट जाएगी तेरे बिन ये ज़मीं सूनी पड़ जाएगी। के अध्यक्ष निदेशक निहाल साहब, कार्यक्रम पदाधिकारी, अन्य शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और उपस्थित स्वयं सेविकाएं, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका महिला दिवस आज मना रही हैं। यह महिला सशक्तिकरण लंबी प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। जहां हमारे प्राचीन साहित्य में वैदिक काल में महिलाओं का दर्जा काफ़ी ऊंचा हुआ करता था। आपने सुना होगा मातृ देवो भव कहा गया है, यत्र नार्यस् पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। और उस स्वर्णिम काल जो महिलाओं का कहा जाता है, खास करके ऋग्वैदिक काल, जहाँ आज की तरह उपनयन लड़के लड़कियों का होता था, शिक्षा प्राप्त करने छात्राएं जाती थी। छात्राएं कई विदुषी महिलाएं हैं हमारे साहित्य में, अपाला, घोषा, सीता, सावित्री का नाम आपने सुना होगा। वेद की ऋचाओं की रचना की है, गुरु हुआ करती थी। और कई अन्य सामाजिक कारणों से, विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए महिलाओं के अधिकार सीमित किए गए, खास करके मध्यकाल में। और महिलाओं के लिए एक शब्द आया असूर्यम पश्या। ऐसी महिलाएं हुआ करती थी जिनको पर पुरुष क्या सूर्य भी ना देख सके। बड़ी बड़ी ऊंची मकान बनते थे और वे घर के अंदर ही सारी सुविधाएं जो भी देना है होती थी। बाल विवाह प्रथा प्रचलित हुआ, पर्दा प्रथा प्रचलित हुआ, सती प्रथा, ये सभी काल खंडों में, विभिन्न काल खंडों में विभिन्न कारणों से हुई। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, नवजागरण हुआ विश्व स्तर पर, तो पुनः एक बार महिलाओं के हक की लड़ाई चालू हुई। पता नहीं आप सब लोगों को कितना इसका आइडिया है कि इसकी शुरुआत आज के मॉडर्न टाइम्स में कब से हुई, और आज 2017 में जो हम लोग खड़ा होकर बात कर रहे हैं। 1908 यानी ये बात जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये 1914 से 18 के बीच में हुआ था। तो 1908 में एक इंटरनेशनल लेडी गारमेंट वर्कर्स स्ट्राइक हुई। No, that was in USA.
1908 वो पहली बार बिल्कुल एक आवाज़ निकल के सामने आई थी। इसके पहले कभी किसी ने इस तरह से हिम्मत नहीं की थी संगठित रूप में, ऑर्गेनाइज्ड रूप में। फिर 1909, फिर 1910, 1911, लेकिन इंटरनेशनल वुमेंस डे का जो एक फॉर्मल शेप है वो 1914 में, उसी साल जिस साल फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, उसी साल जर्मनी के अंदर में इंटरनेशनल वीमेंस डे की शुरुआत की गई। और 1977 के बाद, 1977 के बाद यूएन के जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस की जो बुनियाद है वो 1945 में है, जिस साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। तो लीग ऑफ नेशंस के बाद यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद पड़ी और उसी यूएन के स्ट्रक्चर में आपको आइडिया होना चाहिए कि जितने भी देश हैं जिनके बीच में डिप्लोमेटिक राजनीतिक संबंध होते हैं और जो सब के सब सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उनके आप कह सकते हैं देशों का जो यूनियन है उसे हम जनरल असेंबली कहते हैं। उसमें सभी देश भाग लेते हैं, उसके मेंबर होते हैं। और फिर उसका एक स्पेसिफिक बॉडी होती है जिसको हम लोग सुरक्षा परिषद कहते हैं, यानी सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, जिसमें के मात्र 6 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और एक जो है बाई रोटेशन आते रहते हैं। हम भारत की ओर से हम लोग प्रयासरत भी हैं इस मामले में कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का ये मिल जाए। मैसेज से जो बात निकल के सामने आती है वो ये है कि अगर हम महिला दिवस मनाते हैं और हम महिला के अधिकारों की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ये महिलाओं का अधिकार, ये पुरुष का अधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आप भी वैसा ही ह्यूमन है जैसा कि कोई पुरुष ह्यूमन हो सकता है। तो जो बातें किसी पुरुष के लिए अधिकार स्वरूप सामने हैं, वो सारी बातें उसी रूप में एक महिला के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि महिला भी ह्यूमन है। और ये जो ह्यूमन स्पेशीज़ है, हम सब जो हैं, अगर हम जेनेटिकली देखने और समझने की कोशिश करें तो जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, तो पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। एजुकेशन की कमी, समझ की कमी, इसने समाज में, खासतौर से कम पढ़े लिखे समाज में, ये बात अभी तक ऑलमोस्ट बना रखी है कि किसी भी बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि वो लड़का या लड़की, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बात हम सब पर लागू होती है, हम सब पर जिम्मेवारी के रूप में आती है कि हम समाज के सामने महिला और पुरुष की जो उत्पत्ति है उसकी बुनियाद जिस जेनेटिक्स में है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसको बताया जाए। महिला दिवस के अवसर पे आज WIT के कैंपस में क्विज का, एस्से का एंड पोस्टर ड्राफ्टिंग का आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट आ चुका है, जो हमारे संस्थान के निदेशक अनाउंस करने वाले हैं। उनके कुछ नाम हैं जो डिस्प्ले किए जाएंगे और इसमें हम महिलाओं के रिस्पेक्ट के बारे में, महिलाओं को एप्रिशिएट करने की बात करते हैं। महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में, इनकी हम बात करते हैं। महिलाओं की क्या हक है जो उन्हें मिलनी चाहिए, जिससे वो वंचित हैं, और महिलाएं कहाँ तक पहुंच चुकी है, इनकी हम बात कर रहे हैं। इस संगोष्ठी या इस मीटिंग के माध्यम से हम इन चीज़ों पे ध्यान देना चाह रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम है प्रोफेसर गीता सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ CS एंड IT, प्रोग्राम ऑफिसर, NSS प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है। हमारे कॉलेज के परिसर में महिला दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, जिसमें NSS के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और जिसको एक फाउंडेशन ने स्पॉन्सर भी किया। फाउंडेशन जो है, उन्होंने बच्चियों के प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और उस प्रतियोगिता के आयोजन के दौरान मतलब जो उनमें से सेलेक्ट हुए नंबर 1, 2, 3 में, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा।
तो हमारे निदेशक जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर निहाल सर, उन सबको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। महिला दिवस के बारे में आज 8 मार्च है और हम लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ रामायण जैसे इपिक में भी राम जब अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को ये बात बताते हैं कि आज जब मैं लंका पे विजय प्राप्त कर चुका हूँ, तब भी मुझे ये हर्ष नहीं उत्पन्न हो रहा है जो हर्ष मुझे अपने जगह पर जाकर प्राप्त होगा, क्योंकि वो मेरी मातृभूमि है। तो माँ का स्थान हमारे देश में सबसे श्रेष्ठ है और जिस देश में माँ को, जननी को इतना आदर मिलता है, वहाँ पर महिलाओं का अभी भी बहुत ही शोषण किया जाता है। ये शोषण बहुत तरह से होता है, जो कि परिवार से स्टार्ट होता है और समाज तक पहुँचता है। तो जहाँ हम वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहाँ यहाँ लड़कियाँ टेक्निकल एजुकेशन ले रही हैं, ये संदेश सबको देना चाहते हैं कि ये पढ़ें और हायर एजुकेशन प्राप्त करें, जिससे कि समाज में ये मैसेज जाए कि एजुकेशन ही एक ऐसा कॉज है, एजुकेशन ही ऐसा फ्रूट है जिसको फलने से पूरा समाज विकसित हो सकता है। ये जिस घर की जननी बनेंगी, जिस बच्चे को जन्म देंगी, वो भी बच्चा इनके देखरेख में एक प्रॉपर एजुकेशन के वे में आगे बढ़ेगा और तब हमारा समाज पूर्ण रूप से विकसित होगा। तो अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या के विरोध में राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एवं अमेरिका के प्रधानमंत्री का आयकर चौराहा के पास पुतला दहन किया। भारतीय मूल के नागरिक की हत्या क्यों? नरेंद्र मोदी जवाब दो। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का पुतला दहन किए हैं। और हम इस बात को लेके पुतला दहन किए हैं कि जो वहाँ जो इंजीनियर को जो मार दिया गया और उसमें अभी तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कर सके हैं और बार बार ये जाते हैं विदेश दौरा पे कि जो हम विदेश से अच्छे रिश्ता करते हैं, अच्छे रिश्ता बनाते हैं, और हम इनको जाने का कोई मजहब ही नहीं समझ पाते हैं कि जो बार बार जाते हैं फिर जहाँ वो जाते हैं वहीं पे भारतीय नागरिक को मारा जाता है। यही बात के लेके हमारे पुतला दहन किए हैं और हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि जो जल्द से जल्द इसका निर्णय दिया जाए कि जो आखिर इंजीनियर को क्यों मारा गया। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार मंडल, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष, छात्र राष्ट्रीय जनता दल। वर्तमान में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम विदेश नीति को अच्छे ढंग से जो है सो निभा रहे हैं और पूरे विश्व से भारत में जो है निवेश लाएंगे, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आज तक कुछ नहीं कर पाए विदेश नीति पे। जहाँ तक कि पूरे विदेश में भारतीय छात्र का, इंजीनियर का हत्या हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। छात्र राष्ट्रीय जनता दल नेता सुभाष यादव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति सहित कई गणमान्य व्यक्तियों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। नारी कभी भी कमजोर नहीं थी और ना है आज के डेट में। बस जरूरत है तो हमें उस सोच को आगे ले जाने की है। हम अपने सोच में परिवर्तन लाएं और उस पर आगे बढ़ें। यहाँ तक इस संसार की उत्पत्ति भी नारी से हुई है। अगर नारी पे हम ध्यान दें, उसकी आलोचना करें या इसको इससे विमुक्त करें तो इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः नारी सशक्तिकरण एक मुद्दा बन गया। मैं इस पे विशेष नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि सभी जानते हैं नारी को कहीं से भी कमजोर नहीं। नारी शक्ति हमारे देश में प्रारंभ काल से ही शक्ति के रूप में उभरी है।
और जो भी काम हुए हैं, यज्ञ से लेकर युद्ध तक, लड़ाई के मैदान से लेकर घर के वातावरण तक, समाज के हर क्षेत्र में नारी की भूमिका एक ऐसी भूमिका रहती है जैसे लगता है कि उसके बिना वह शून्य होता है। जैसे शिव में हृस्वीकार है स्त्रीवाचक, उसको हटा देते हैं तो शव हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य जो है वह नारी शक्ति यदि उसका पोषण नहीं करे तो वह शव बन करके रह जाता है। आज नारी में आज तक हमारे यहाँ नारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में लगी हुई थी, केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। घर से लेकर बाहर तक अपने पतियों, बच्चों और अतिथियों की सेवा करती थी, वह अपना कर्तव्य समझती थी। अब अधिकार की बात जब होने लगी है और नारी अपने अधिकार को पहचानने लगी है, तब वह अपने उस शक्ति के द्वारा समाज में अपने स्थान को प्राप्त कर रही है। अब ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें ये कहा जा सकता है कि यह नारी से संभव नहीं है। हमने देख लिया, हमारा ही देश उदाहरण है कि जो नारी शक्ति कहाँ तक हमारी पहुँच गई है और कितनी तेज़ी से पहुँची है। तो तब तक नहीं पहुँची थी जब तक वो अपने अधिकार को नहीं जानती थी, केवल कर्तव्य में लगी थी। आज हमारे यहाँ नारी सजग हो चुकी है, कर्तव्य का निर्वहन तो करती ही है, उसके बिना तो है गृहिणी गृहमुच्यते। गृहिणी यदि नहीं है तो उसको घर ही नहीं कहा जाएगा, उसको जंगल कहा जाएगा। तो यह अधिकार कर्तव्य का पालन तो करती ही है, साथ ही उसके जो अधिकार हैं उसका हनन जो समाज में कहीं कहीं दिखाई देता है, उसके प्रति जागरूक जो महिलाएं हो रही है, वह एक देश की, समाज की प्रगति की, भविष्य की निशानी है।